नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के शुभ दिनों में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए तो इस वीडियो को लगातार देखते रहें। नवरात्रों के साथ ही हिंदू नव संवत्सर शुरू हो जाता है, जिसकी शुरुआत 28 मार्च से होती है। चैत्र महीने में आने वाले नवरात्रों को वार्षिक नवरात्रि भी कहा जाता है। 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में होने वाली यह आराधना 2 पखवाड़ों में होती है। एक आराधना चैत्र माह को और दूसरी शारदीय नवरात्रों को, जो कि अश्विन माह में मनाया जाता है। 28 मार्च से शुरू होने वाले ये चैत्र नवरात्रे 5 अप्रैल तक चलेंगे। नवरात्रों में क्या करें? आइए दोस्तों जानते हैं कि नवरात्रों में क्या करना चाहिए। नवरात्रों में प्रतिदिन माँ के मंदिर में जाकर भक्तों को माता का ध्यान करना चाहिए और अपने एवं अपने परिवार की खुशहाली की कामना करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि साफ जल प्रतिदिन माता को अर्पित किया जाता है तो इस कार्य से माता अधिक प्रसन्न हो जाती हैं। यदि आप घर पर ही हैं और बाहर नहीं जाना है तो आपको स्वच्छता की दृष्टि से नंगे पैर ही रहना चाहिए। साथ ही साफ और पवित्र कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। आज ये बात विज्ञान भी मानने लगा है कि यदि व्यक्ति उपवास करता है तो इस कार्य से शरीर की सफाई हो जाती है। दूसरी तरह भक्ति की दृष्टि से भी उपवास बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। आज कलयुग में उपवास एक तरह की तपस्या ही है। नवरात्रों में 9 दिनों तक व्यक्ति को देवी माँ का श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में माँ को चोला, फूलों की माला, हार और नए नए वस्त्रों से माता का श्रृंगार करना चाहिए। माता के 8वें दिन माता का विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इसे शुभ बताया जाता है। इस पूजा के लिए यदि किसी ब्राह्मण की मदद ली जाए तो उत्तम रहता है, और यदि ब्राह्मण न मिले तो खुद से माता स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। नवरात्रि में अगर माता की अखंड ज्योति शुद्ध गाय के घी में जलाई जाए तो ये माता को बहुत प्रसन्न करती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य देसी घी से माता की अखंड ज्योति प्रज्वलित रखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि नवरात्रों में क्या नहीं करना चाहिए। घर में यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रख रहा है तब भी उसके लिए बनने वाला भोजन सात्विक होना चाहिए। 9 दिनों तक घर में छौंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रों के दौरान घर में लहसुन और प्याज का प्रवेश नहीं करवाना चाहिए। नवरात्रों में व्यक्ति को दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं कटवाने चाहिए। शास्त्रों ने इस कार्य को नवरात्रों के दौरान साफ मना किया है। दोस्तों, माता के नवरात्रों के दौरान 9 दिनों तक मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन और व्रत करना चाहिए। घट स्थापना करने की विधि। आइए दोस्तों जानते हैं कि घट स्थापना करने की विधि क्या है। नवरात्रों की प्रतिपदा को माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और इसी के साथ 9 दिन की नवरात्रों का आगाज हो जाता है। 28 मार्च चैत्र से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इस दिन घट स्थापना शुरू करने के साथ ही शुरू हो जाएगी माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की उपासना व आराधना। नवरात्र के पहले दिन यानी 28 मार्च को इस दिन खंड स्थापना करने के बाद नवरात्र के पहले दिन यानी 28 मार्च को इस दिन होने वाली माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्यवती का प्रतीक माना जाता है। चौकी पर माँ दुर्गा की स्वरूप शैलपुत्री प्रतिमा को स्थापित करने के बाद उसे गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करें और घट कलश की स्थापना करें। व्रत और उपासना का संकल्प लेकर माँ को धूप, दीप और फल, आभूषण, आरती करके प्रसाद वितरण करके पूजा संपन्न करें। मिट्टी के कलश या देवी बनाकर जौ और गेहूं को बोवें और उसके ऊपर सोना, चांदी, तांबा या चित्रमयी मूर्ति रखें और इसे 9 दिनों तक स्नान करवाएं। पूजा में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन व मार्कंडे पुराणांतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिनों तक करें। घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 8:26 से 10:24 तक है। पहले दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा तथा घट स्थापना की जाती है। इसके बाद ही नवरात्र उत्सव का प्रारंभ होता है। पूजन सात्विक हो, राजसिक या तामसिक नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नवरात्र व्रत के आरंभ में स्वास्तिक वाचन, शांति पाठ करके संकल्प करें और सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा कर नवग्रह की स्थापना करें और फिर मुख्य मूर्ति की विधि पूर्वक पूजा करें। दीक्षानुसार फल प्राप्ति के लिए मंत्रों द्वारा अनुष्ठान करना या योग्य पंडित से विशेष मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान करवाना चाहिए और पूजा विधि के द्वारा ही माँ दुर्गा की आरती करें। और आइए यह आसान विधि कौन सी है इसके बारे में आपको बता दें। माँ दुर्गा की आरती के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि देवताओं के सन्मुख 14 बार आरती उतारनी चाहिए। 4 बार चरणों पर से, 2 बार नाभि पर से, 1 बार मुख के ऊपर से तथा 7 बार पूरे शरीर पर से आरती करने का नियम है।
आरती की बत्तियां 1, 5, 7 अर्थात विषम संख्या में ही बत्तियां बनाकर आरती की जानी चाहिए। 5 अप्रैल को नवरात्र के अंतिम दिन रामनवमी होगी। पूजा का मुहूर्त सुबह 11:09 से दोपहर 1:38 तक का है। माता के 9 रूप। माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री की नवरात्रे की पहले दिन की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी, ये नवरात्रे की दूसरे दिन की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा, नवरात्रे के तीसरे दिन की पूजा। माँ कुष्मांडा, नवरात्रे के चौथे दिन की पूजा। माता स्कंद माता, नवरात्रे के 5वें दिन की पूजा। माता कात्यायनी, नवरात्रि के 6ठे दिन की पूजा। माता कालरात्रि, नवरात्रे के 7वें दिन की पूजा। माता महागौरी, अष्टमी के नवरात्रे के 8वें दिन की पूजा। माता सिद्धिदात्री, नवरात्रे के अंतिम दिन की पूजा। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ कार्य जिन्हें आपको बहुत ही ध्यान से करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।